बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहिद, आप देख रहे हैं फेयर बर्ड्स। आज की वीडियो का मौजू जो है गोल्डियन के पानी के हवाले से है कि पानी में हम इसको कौन कौन सी विटामिन इस्तेमाल करवाते हैं, कौन कौन सी सप्लीमेंट इस्तेमाल करवाते हैं। इन्हीं तमाम बातों को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की जो वीडियो है गोल्डियन के पानी के ऊपर है, क्योंकि मैं एक कमर्शियल गोल्डियन का फैंसियर हूँ और इसी की मैं अपने पास ब्रीड करवा रहा हूँ। तो मैं जो विटामिन इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मेरे समेत बहुत से बड़े बड़े फैंसियर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें जो मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें नंबर 1 पर आता है CA-D3। म्यालिक का CA-D3 आता है। उसके बाद जो है म्यालिक का ई सेलेनियम आता है। उसके बाद जो है मल्टीवीटा बीटेन आता है। तो ये 3 विटामिन हैं जो हम कमर्शियल गोल्डियन के पानी में विटामिन की सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी क्या क्या डोजेस होगी, हफ्ते में इसका क्या शेड्यूल होगा, उस पर बात कर लेते हैं। तो इसकी जो डोज होती है म्यालिक CA-D3 की, तो वो आपने 1 लीटर के अंदर 1 ml डालनी है। इसमें एक बात का आप ख्याल रखेंगे कि जब इसका पानी बनाएंगे अपनी गोल्डियन के लिए, तो CA-D3 जो होता है बेसिकली वो 2 विटामिन का एक महलूल है। उसके अंदर जो कैल्शियम होता है वो नीचे जाके बैठ जाता है और D3 ऊपर रहता है। तो जब भी आप इसको परचेज करें लूज के अंदर, तो इस बात का ख्याल रखें कि जो बोतल ओरिजिनल हो म्यालिक की उसको अच्छी तरह शेक करवा लें, फिर दुकानदार को कहें कि मुझे वो लूज में स्मैश करके दे दे। और जब घर में ला के आपने रखनी है तब भी वो ऐसे सीन होगा कि वो कैल्शियम नीचे बैठ जाएगा, D3 ऊपर होगा। तो हर दफ़ा आपने अच्छी तरह शेक करना है, उसके बाद आपने अपने बर्ड्स के लिए पानी बनाना है। मिकदार उसकी 1 लीटर के अंदर 1 ml होगी। तो इसके बाद जो दूसरा विटामिन हमारे पास है वो ई सेलेनियम के नाम से है, वो भी म्यालिक ही का विटामिन है। तो उसको भी हम इसी तरह इस्तेमाल करेंगे 1 लीटर के अंदर 1 ml। अब उसका भी थोड़ा सा आपने ये ख्याल रखना है कि उसको शेक करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो इतना ज़्यादा थिक होता है कि वो जल्दी पानी में मिक्स नहीं होता। तो उसका आसान हल मैं आपको बता दूं, अभी आगे सर्दियां भी आने वाली हैं। तो जैसे आप एग बॉयल करते हैं, थोड़ा सा गर्म पानी उसमें से निकाल लिया करें और आधा कप ले लिया करें। उसमें 1 ml आपने ई सेलेनियम डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब वो महलूल गर्म पानी के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो फिर उसे आप 1 लीटर के अंदर डाल दें। तो ये आपके पास 1 ml 1 लीटर के हिसाब से पानी बन जाएगा। तो उसके बाद आप अपनी जो है गोल्डियन उसको दे सकते हैं। तीसरे विटामिन की जो मैंने बात की थी वो भी म्यालिक ही का ही है। तो म्यालिक मल्टीवीटा बीटेन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। उसको आप शेक कर लें तो बेहतर है, वरना आप डायरेक्ट उसको पानी के अंदर डाल दें, 1 ml 1 लीटर के अंदर डलेगा। तो ये 3 विटामिन होते हैं जो इसकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर देते हैं। तो इसमें किसी किस्म की विटामिन के हवाले से कोई डेफिशिएंसी नहीं आती। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सॉफ्ट फूड के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो जब मैं सॉफ्ट फूड के टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो इंशाल्लाह वहाँ पे इंशाल्लाह इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में यहाँ याद करवाता गया हूँ कि मैंने दाने के ऊपर बनाई है, जिसमें मैंने तमाम डिटेल दानों की बारे में बताई है, कौन कौन सा सीड मिक्स इस्तेमाल करना चाहिए और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाएं और गोल्डियन को कौन सा दाना देना है उस हवाले से भी आप थोड़ा सा नॉलेज हासिल कर लें। और इन विटामिन के साथ 2 चीज़ें मैं और देता हूँ कि ताकि हमारे जो बर्ड्स हैं उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहे और उसका जो है हाजमे का निज़ाम भी अच्छा रहे। हफ्ते में 1 दफ़ा मैं प्रोबायोटिक देता हूँ, वो मैं प्रोटेक्शन का देता हूँ। प्रोबायोटिक आप किसी भी कंपनी का ले लें जो अच्छी कंपनी है, तो वो भी 1 लीटर के अंदर 1 ग्राम डलेगी, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में होती है। तो वो 1 लीटर के अंदर 1 ग्राम आपकी प्रोटेक्शन डाल जाएगी, वो अच्छी तरह शेक करके। तो वो आपने इस तरह अपनी गोल्डियन को देनी है। और सिरका है, सेब का सिरका जो है हफ्ते में आप 1 दफ़ा लाजमी अपनी फिंचेस को दें। सेब के सिरके का ये फ़ायदा है, जो गोल्डियन है वो अगर कोई ऐसी चीज़ खा लेती है, मसलन दाने में कोई मसला है या
उसके निज़ाम में मसला है, तो ऑटोमेटिकली उसकी डीवार्मिंग भी होती रहेगी, उसका पेट साफ होता रहेगा। जो ब्रीड कर रहे हैं तो उसमें फैट का इशू नहीं आएगा, और साथ साथ जो है उसकी फैट भी जो है रिलीज होती रहेगी। अच्छा, एक बात का यहाँ पे आपने ख्याल रखना है, ये जो सिरका होता है, सेब का सिरका, ये कैल्शियम का भी कटर है, तो कैल्शियम को भी ये जिस्म बॉडी में से निकाल देता है बर्ड्स की। तो आपने जब आपको सिरका उसका इस्तेमाल करवाना है आपने हफ्ते में 1 दफ़ा, तो आपको फिर ज़रूरी है कि हफ्ते में 2 दफ़ा आप CA-D3 इस्तेमाल करवाएं, ताकि आपकी जो फीमेल एग दे रही होती हैं तो उसमें किसी किस्म की विटामिन सी की या विटामिन डी की कमी ना हो, और किसी किस्म की डेफिशिएंसी में बढ़ ना जाए हमारा, तो वो आपने हफ्ते में 2 दफ़ा देनी है। सिरके के हवाले से एक और बात आपको मैं बता दूं कि आपने सिंथेटिक सिरका अपने बर्ड्स को पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करवाना। वो डिसइंफेक्शन के लिए, बर्तन के लिए, पोट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बर्ड्स को जो पीने के लिए सिरका देना है तो वो आपने ऑर्गेनिक सिरका देना है। इस तरफ आपको सिंथेटिक सिरके की एक बोतल नज़र आ रही है, ये मैं आपको सैंपल के तौर पे कंपनी दिखा रहा हूँ। तो दूसरी साइड पे हमारे ऑर्गेनिक सिरके जो हैं पाकिस्तान में पाए जाते हैं या इम्पोर्ट किए जाते हैं, तो उनकी सैंपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनके नाम मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आपके एरिया में जो आपको अवेलेबल हो वो आप लेके इस्तेमाल कर लें। सिर्फ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ऑर्गेनिक सिरका ही आपने बर्ड्स को पीने के लिए देना है। अच्छा, ये जो 5 सप्लीमेंट्स थे पानी के हवाले से, यही मैं अपनी फिंचेस को यूज़ करवा रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है। मुझे किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं हुआ अभी तक, और तमाम बर्ड्स अच्छी ब्रीड कर रहे हैं। तो इसका एक शेड्यूल मैंने बनाया हुआ है। पीर के दिन मैं CA-D3 देता हूँ, मंगल वाले दिन प्रोटेक्शन, बुध वाले दिन म्यालिक बी का मल्टीविटाबिटेन, और जुमरात को फिर दोबारा से म्यालिक CA-D3। वो मैंने आपको वजह बताई थी अपनी इसी वीडियो में कि सिरका अगर आप इस्तेमाल करवा रहे हैं तो आपको कैल्शियम की मिकदार थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। फिर जुमे वाले दिन मैं सिरका इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, सिरके की मैं आपको मिकदार यहाँ पे बता दूं कि आप 5 ml 1 लीटर के अंदर इस्तेमाल करेंगे, और ये सिर्फ आपने गोल्डन ही को नहीं देना, तमाम बर्ड्स को देना है। तो हफ्ते में फिर 1 दफ़ा, हफ्ते वाले दिन आप म्यालिक ईसलिनियम इस्तेमाल करेंगे, ये मेल की फर्टिलिटी के लिए होता है, और इतवार वाले दिन आप सादा पानी इस्तेमाल करेंगे। ये जो शेड्यूल अभी मैंने आपको सारा समझाया है, तो इसकी एक मैंने प्रिंटेबल फाइल बनाई हुई है जिसमें तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, एक पूरा शेड्यूल बना हुआ है। इसका आपने प्रिंट निकाल के अपनी एवरी में लगा लेना है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लें, और उसके बाद आप कहीं से भी प्रिंट निकलवा के तो आप उसको अपनी एवरी में लगा लें, या आप उसको अपने पास डाउनलोड करके रख लें और ख़ुद से आप शेड्यूल बना लें, लिख लें और अपनी एवरी में रख लें, ताकि आपको किसी किस्म का परेशानी का सामना ना हो। अच्छा, एक बात का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है, ये जो विटामिन्स होते हैं जो मैंने जिनका जिक्र किया है, ये आपने सिर्फ अपने ब्रीडिंग पेयर्स ही को ही देना है, और ये ख्याल रखना है उन बर्ड्स को देना है जिनके पास बच्चे ना हों, क्योंकि विटामिन्स की पोटेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो वो छोटे बच्चे बर्दाश्त नहीं करते, तो वो एक्सपायर हो जाते हैं। बच्चों को आप सिरका दे सकते हैं, प्रोटेक्शन दे सकते हैं अपने फोस्टर पेयर्स को, या दीगर जो बच्चे हैं छोटे जो माँ बाप से आपने अलग किए हैं, वहाँ पे आपने ये विटामिन इस्तेमाल नहीं करवाने। अच्छा, मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये विटामिन जो हैं ये पोल्ट्री के विटामिन हैं, और ये सिर्फ कमर्शियल गोल्डियन जो है हमारे पास उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बाकी जो हायर म्यूटेशंस हैं, बड़ी म्यूटेशंस हैं, महंगी म्यूटेशंस हैं, जिनकी इम्यूनिटी इनसे भी ज़्यादा लो होती है, तो उसमें बेहतर है कि आप ये वाले विटामिन ना इस्तेमाल करें, आप इम्पोर्टेड विटामिन ही इस्तेमाल करें, तो वो बेहतर रहेगा। उसका एक अलग से शेड्यूल होता है, अलग से विटामिन होते हैं। तो अब मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि बर्ड्स को पानी कैसे देना चाहिए। बर्ड्स का जब भी आप पानी, अगर सर्दियों का मौसम है तो रात को आपने पानी वो निकाल लेना है सारा, और सुबह को आपने ताज़ा पानी मोटर चला के गर्म पानी जो होता है नीम गर्म पानी, तो वो आपने बर्ड्स को देना है, क्योंकि सारा रात अगर वो पानी पड़ा रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। सुबह सुबह आपके बर्ड जब वो पानी पियेंगे तो वो बीमार होने का अंदेशा है उनका। दूसरी बात का आपने ये ख्याल रखना है कि आपने कोई प्लास्टिक की टैंकी अगर आपकी छत पर पड़ी है तो उससे पानी निकाल के आपने बर्ड्स को नहीं दे देना होता।
तो कोशिश यही करें कि आप ताज़ा पानी लें और वही बर्ड्स को दें। इसके अलावा अपने जो भी आपके पानी वाले बर्तन हैं, पॉट्स हैं, तो उसको हफ्ते में एक दफ़ा डिसइंफेक्ट लाजमी करें। डिसइंफेक्शन के लिए आप विरकॉन एस इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रोमोसेप इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप कोई भी सिरका आपके पास पड़ा हुआ है तो उससे भी आप बर्तनों को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो हफ्ते में एक दफ़ा आपने अच्छी तरह बर्तन को धो के डिसइंफेक्ट करना होता है। बाकी दिनों में आप हर रोज़ पानी को अच्छी तरह जब निकाल लें, पानी उसमें से बर्ड्स का जब तब्दील कर रहे होते हैं तो अच्छी तरह पानी उसमें से एक दफ़ा घुमा लिया करें, ताकि वो किसी किस्म का जो है उसमें जो काई वगैरह या चिकनाहट वगैरह बाकी ना रहे। हाथ से या किसी ब्रश की मदद से निकाल लिया करें, तो बर्ड्स आपके इंशाल्लाह हेल्दी रहेंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो की कावच अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक की ये इजाज़त दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।